जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे देश में कई ऐसी प्रथाएं, मान्यताएं और परंपराएं हैं जिसे कि समझदार व्यक्ति पागलपन ही कहेगा, क्योंकि उन प्रथाओं, उन मान्यताओं और उन परंपराओं का कोई भी आधार नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं आधारहीन प्रथाओं, मान्यताओं और परंपराओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में कि क्या है ये रथ यात्रा। इस रथ यात्रा पर ईश्वर के भक्त इस आशा में कि इस रथ यात्रा में रथ के नीचे अगर दबकर मरेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसी आशा में असंख्य लोग जानबूझकर इस रथ के नीचे दबकर मर जाते थे। ये रथ यात्रा हर तीसरे वर्ष में निकाली जाती थी, जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम कह चुके हैं कि भला हो इन अंग्रेजों का, जो कि वो भारत में इन कुप्रथाओं को कानून के द्वारा बंद किए, वरना ये कुप्रथा आज तक चल रही होती। इसी तरह दूसरी अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली दूसरी कुप्रथा काशी करवट। काशी धाम में आदि विश्वेश्वर मंदिर के पास एक कुआं है और वहीं मोक्ष के लालच में आकर अंधविश्वासी भक्तजन उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देते थे। इस प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही बैन किया गया। अंग्रेजों ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाए, तब जाकर ये बंद हुआ। अब बात करेंगे इसी तरह की तीसरी अंधविश्वासी प्रथा के बारे में, जिसका नाम है गंगा प्रवाह। जी हाँ, गंगा प्रवाह। जो दंपति ज्यादा उम्र के हो जाते थे और उन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती थी, तो वे वहां पर मनौती यानी कि मन्नत मांगकर आते थे कि अगर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई तो वे अपनी पहली संतान को गंगा में प्रवाहित करेंगे। आप जरा सोच कर देखिए, कितनी अमानवीय दकियानूसी प्रथाएं थी ये, और कितने ही मासूमों की जान गई होगी इस कुप्रथा के कारण। कितने मासूम इस गंगा की भेंट चढ़े होंगे। सोचिए क्या कसूर था उन नवजात का जिसे कि गंगा में बहा दिया गया होगा। जिस बच्चे के लिए माता पिता कुछ महीनों पहले तक मन्नत यानी कि मनौती मांग रहे थे, उसी बच्चे को पानी में डुबोकर भेंट चढ़ाने का नाम दे देते थे। अगर आप ईश्वर को मान रहे हैं कि ईश्वर है, ये कैसा ईश्वर है जो बलि मांगता है, भेंट मांगता है, वो भी उस बच्चे की जिसने अभी अभी दुनिया में आकर ठीक से सांस भी नहीं लिया। ईश्वर उन्हें इस तरह के कुप्रथा, मान्यता और परंपरा के नाम पर कुकर्म करने से रोकता क्यों नहीं। इन बच्चों के लिए ब्रिटिश सरकार ने सन 1835 में कानून बनाया और इस कुप्रथा को बंद किया। अब हम बात करेंगे इसी तरह की चौथी कुप्रथा के बारे में, जिसका नाम है सती प्रथा। जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस स्त्री को अपने पति के साथ चिता पर सती होना पड़ता था। न चाहते हुए भी उसे आग में जलकर मरना पड़ता था। जब स्त्री को चिता पर बैठाते थे तो पास में ही ढोल नगाड़े आदि का इंतजाम भी रहता था, जिससे कि उस स्त्री के चीख ना सुनाई दे। इस तरह की कुप्रथाएं थी जिसे कि लोग छाती तान कर मानते भी थे। जब हमारा कोई अंग किसी गर्म बर्तन से छू भी जाए तो कितनी तकलीफ होती है, और यहाँ पर तो जीते जी चिता पर जलना था। सोचिए कितना भयावह होगा वो मंजर। इस अमानुषिक कुप्रथा को भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1841 में कानूनन बंद कराया गया। इसी तरह से पांचवी कुप्रथा थी कन्या वध। उड़ीसा और राजस्थान के कुलीन क्षत्रियों के घरों में जब कन्या का जन्म होता था तो उन घरों के मर्द उस कन्या को मार देते थे। कारण सुनकर भी आपको अचंभा तो होगा ही, साथ में हंसी भी आएगी। हंसी आएगी इस बचकाना कुप्रथा पर। कारण ये था कि अगर घर में लड़की हुई तो जब वो बड़ी होगी उसकी शादी होगी, उन्हें किसी का साला या ससुर बनना होगा। ये ऐसे अहंकारी पुरुष की कुप्रथा थी जो किसी के आगे झुकना नहीं चाहते थे। अगर लड़की का भाई या पिता होगा तो उसे लड़के वालों के आगे झुकना पड़ेगा। इस डर के कारण वे लड़की के पैदा होते ही उसे मार डालते थे।
इस कुप्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने 1870 में कानून के द्वारा बंद करवाया। अब बात करेंगे छठी कलंकित कुप्रथा के बारे में, वो है नरमेध यज्ञ। ऋग्वेद के शुनः शेष सूक्त के अनुसार किसी अनाथ और निर्धन मनुष्य को दीक्षित करके यज्ञ में उसकी बलि दी जाती थी, जिसे कि नरमेध यज्ञ कहा जाता था। इसे भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कानून बनाकर 1845 ईस्वी में बंद किया गया। महाप्रस्थान है 7वीं कुप्रथा। इस कुप्रथा का आधार मनुस्मृति का अध्याय 6 और श्लोक नंबर 31 माना जाता है। इस व्रत को करने वाला भी मोक्ष की प्राप्ति के लालच में आकर पानी में डूबकर या फिर आग में जलकर अपनी जान दे देता है। इस अमानवीय कुप्रथा को भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही बंद कराया गया। अब बात करते हैं 8वीं कुप्रथा हरि बोल के बारे में। इस कुप्रथा के नाम को सुनकर आप भी सोचेंगे कि हरि बोल कुप्रथा कैसे, लेकिन जब आप इस कुप्रथा की सच्चाई सुनेंगे तो आप जानेंगे कि ये कुप्रथा कितनी दकियानूसी, अमानवीय और शर्मनाक है। बंगाल में जब किसी व्यक्ति को कोई असाधारण रोग लग जाता था तो उसे गंगा में ले जाकर छोड़ देते थे। गोते खाते खाते यदि वो नदी में मर गया तो उसे भाग्यवान समझा जाता था, लेकिन अगर वो नहीं मरा तो उसे वहीं पर छोड़कर आ जाते थे। उस व्यक्ति को घर वापस नहीं लाया जाता था। बाद में उसका क्या होता था ये कोई नहीं जानता। इस कुप्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने सन 1831 ईस्वी में कानून बनाकर बंद किया। अब बात करेंगे 9वीं कुप्रथा के बारे में, जिसका नाम है धरना। इसमें याचक लोग हाथों में विष या फिर कोई शस्त्र लेकर गृहस्थों के दरवाजे पर बैठ जाते थे। गृहस्थों से अपनी इच्छा की पूर्ति करने को कहते थे। यहाँ अपनी इच्छा से मतलब है याचक की इच्छा, और याचक वो है जो कि गृहस्थों के द्वार पर बैठा है। और धमकी भी देते थे कि यदि याचक की इच्छा पूरी नहीं की तो वह वहीं उनके द्वार पर अपनी जान दे देंगे। गृहस्थों को मजबूरीवश याचक की इच्छा पूरी करनी पड़ती थी। इस धरना प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने 1820 ईस्वी में कानून बनाकर बंद किया। आप देखेंगे तो आप लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज हम पर अत्याचार करते रहे। ये तो कुछ ही कुप्रथाएं हैं, ऐसी तो न जाने कितनी और कुप्रथाएं होंगी जो कि मनुवादियों के द्वारा चल रही होगी और अंग्रेजों द्वारा बंद कराई गई। इतने अत्याचार और कुप्रथाओं के होने से कौन कहेगा कि हम इंसान थे, और वास्तव में इंसान होने का हक तो हमने खो दिया था। हम तो शैतान थे जो ये नहीं देखते थे कि अत्याचार किस पर हो रहा है, हम पर या दूसरे पर, या फिर उस नवजात बच्चे पर जिसे कि पैदा होते ही मार दिया जाता था। हम सब तो मानवता के नाम पर एक कलंक और धब्बा थे, जो कि इन अंधविश्वासों के कारण सिर्फ अन्याय ही करते थे। और यही वो अंधविश्वास और बेवकूफ़ी भरी कुप्रथाओं के कारण ही अंग्रेज और मुगल भारत पर राज कर गए। इन कुप्रथाओं का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इसका कारण ये है कि किसी न किसी रूप में ये आज भी विद्यमान है। इसे रोकने के लिए हम सबको आगे आना होगा। इन कुप्रथाओं के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं, और ये भी बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। कोशिश करेंगे कि हम वो वीडियो बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।